नमस्कार दोस्तों। आज हम कथा सुनेंगे सकट चतुर्दशी, जिसे तिल चतुर्दशी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ भी बोला जाता है। कथा सुनने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम पहले आप पूजा करेंगे। पूजा आसन बिछाकर पूजा करिएगा और आसन बिछाकर उसी जगह पे ही बैठ के आपको कथा सुननी है। कथा सुनते समय आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में पुष्प, तिल और गुड़ लेकर आप हाथ जोड़िए, गणेश भगवान की विनती कीजिए, गणेश भगवान का ध्यान कीजिए। इसके बाद कथा सुनिए। तो चलिए पहली कथा शुरू करते हैं। पहली कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ वहां पर विवाह में आए और उपस्थित रहे, लेकिन गणेश जी को उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा गया है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए रहता है। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे ही रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथ के जो पहिए थे वो रास्ते में फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और हम इसी से कहते हैं कि हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता प्रभु, जैसे आपने भगवान विष्णु का विघ्न हरा, उसी तरह हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, विघ्न हैं, उन्हें दूर करिए प्रभु। दूसरी कथा है माता पार्वती और भगवान शिव जी की। एक बार महादेव जी और पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए थे, जहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास और तिनके बटोर कर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है यहाँ, अतः तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीतता है और कौन हारा है। इस तरह से खेल आरंभ हुआ। इस खेल में तीनों बार माता पार्वती जीती। जब अंत में बालक ने हार जीत का निर्णय करने को कहा गया बालक से, तो उसने महादेव जी को विजयी बता दिया। यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित होकर उस बालक को एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माता को उस पर दया आ गई और वे बोली,
यहाँ पर कुछ कन्याएं आती हैं और वो सकटी चतुर्थी यानी तिलवा चौथ का व्रत रहकर पूजा करती हैं। तुम उनसे वह व्रत की पूजा विधि और व्रत के बारे में जानना, कथा सुनना और भगवान की पूजा करना, तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। और वह बालक ने उसी तरह किया और पूजा किया। उसकी तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और वहाँ पर आए और उसके सारे विघ्न, सारे कष्ट दूर कर दिए। तो हम सब यही कहेंगे कि हे गजानन स्वामी, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने उस बालक के कष्ट हरे, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करो प्रभु, और हम सब पर कृपा बनाए रखो। तीसरी कथा, देवरानी जेठानी की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चतुर्दशी का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया और पूजा करने के लिए तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चों ने बोला, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी ने बोला, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा, जब सब खाएंगे तब भी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकी तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटी मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ, नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पे पोंछ ले, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे वहाँ पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह ताकने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल रात खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास गई और जाकर पूछी, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लग गई। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई।
रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। श्री गणेश जी पूछे, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर पर गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर से भी बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके सर पे भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। तो उसने कहा, हे गणेश भगवान, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर और अपनी शरीर की सफाई करना शुरू की। बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो आप यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी हम सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जैसी जेठानी को आपने सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। जय हो गणेश भगवान की। चौथी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया और आवा नहीं लगा, परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं कहा जा सकता। राज आज्ञा के सामने हर चीज़ टालनी पड़ती है। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित था व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार ली और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चलता आ रहा है। हम सकट माता और गणेश भगवान से विनती करेंगे, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे को बचाया, जीवन दान दिया, इसी प्रकार हम सभी के संतानों की रक्षा करिएगा और हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। 5वीं कथा, एक अंधी बुढ़िया की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई,
तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझसे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया अपने बेटे और बहू से पूछी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने लिए आंखें मांग ले। जितना दिन तेरा बचा हुआ है, कम से कम वह जीवन सुख से व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, और समस्त परिवार को सुख देवो, अपने श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश भगवान जी वहां से अंतर्धान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, सबका विघ्न हरना, कष्ट हरना प्रभु। कथा संपन्न हुई। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।